अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबा शहज़ाद, अपने चैनल हेल्थ एंड फूड में आपका वेलकम करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं और मुझे कमेंट पास कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है। और इसी तरह मेरी तमाम वीडियोस आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर देकर जाएंगी। और अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर आप मुझे अपने 2-4 मिनट देते हैं तो उनका मैं आप भरपूर फ़ायदा उठाऊँ और आपको कोई काम की बात बता सकूँ। टीचिंग एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाता है। मुझे 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और उसमें मैंने बहुत तरह के बच्चे देखे, क्योंकि मैं चाइल्ड काउंसलिंग करती थी। मुझे अंदाज़ा हुआ कि बच्चों में कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। आज जिस प्रॉब्लम का जिक्र मैं करूँगी वो है बच्चों में डर और खौफ। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे जब मेरे पास 7th में आते हैं और वो डर और खौफ महसूस कर रहे हो तो वो आगे जाके बाज़ बच्चों का एग्रीवेट हो जाता है, आगे जाके कम हो जाता है। जिन बच्चों का डर और खौफ ख़त्म हो जाता है वो पढ़ाई में एक्सेल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों का डर और खौफ बढ़ता चला जाता है, आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे यहाँ तक सुनने को मिला है कि उन बच्चों ने पढ़ाई तक छोड़ दी है। तो डर और खौफ की दो वजूहात होती हैं। एक तो ये होती है कि बच्चा नेचुरल चीज़ों से डर रहा होता है, जैसे कि किसी चीज़ का खौफ हो गया, किसी बाबा का, किसी चीज़ का, किसी ऐसी चीज़ का खौफ हो गया जैसे आप नेचुरल, जो बच्चे नेचुरल चीज़ों से डरते, जानवरों से, छिपकली से डरना, कॉकरोच से डरना, किसी की मतलब कोई ऐसी चीज़ जो सामने ज़ाहिरी तौर पे नज़र, सांप है, इस तरह की चीज़ें हैं। एक इमेजिनरी खौफ वो होता है जो बच्चा अपने अंदर एक खौफ बिठा लेता है कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा। इमेजिनरी खौफ वो अपनी इमेजिनरी दुनिया में उन चीज़ों से डरता रहता है। इस तरह के खौफ जो होते हैं, अगर इनको बचपन में ख़त्म ना किया जाए तो ये बहुत आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो। खौफ किसी भी किस्म का हो, 3 से 6 साल की उम्र बच्चों को होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके वो दूर हो जाता है। क्योंकि बच्चा पैदाइशी तौर पे डरपोक नहीं होता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो अगर आप उसे सांप पकड़ा दें तो वो सांप भी पकड़ लेगा और रस्सी पकड़ा दे रही। लेकिन अगर आप रस्सी को कहें सांप पे तो वो रस्सी से डरने लगेगा, और सांप को भी कहें कुछ नहीं होता। आप बच्चे को कहें कि कॉकरोच चप्पल से मार दें, उसके सामने आप छिपकली मार दें, चीज़ें मार दें, तो बच्चे का खौफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि मेरे माँ बाप प्यार मोहब्बत करने वाले हर वक्त मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, वो मुझे हर ख़तरे से बचा के रखेंगे, वो मुझे हर मुश्किल से बचा के रखेंगे। यहाँ मैं फिर एक ही बात पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि बच्चा खौफ उसी वक्त महसूस करता है जब माँ बाप उसके इर्द गिर्द नहीं होते हैं, बचपन में। हमारे बड़ा शौक है कि बच्चों का बेडरूम अलग कर दिया जाए, बच्चों को अलग सुला दी, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप ये देखें क्या बच्चा इस काबिल है कि वो अलग सो सकता है। अगर आपको लगता है कि रोज़ रोज़ बच्चा डर रहा है तो आप फिर उसको अलग नहीं सुलाएं। आप जब तक उस जहनी तौर पे इस काबिल ना हो जाए कि वो अलग सो सके, आप उसके साथ सोएं, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें, रात को उसको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं, रात को उसके साथ अच्छी बातें करें, मज़हब की बातें करें, पॉजिटिव बातें करें, और उसको बता दें कि दुनिया में कोई खौफ एग्जिस्ट नहीं करता। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सके जब तक कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी ना हो। तो बच्चों के खौफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। वैसे बच्चों के खौफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी जब ये मसला बन जाते हैं तो इस सूरत में फिर हमें किसी साइकेट्रिस्ट से मसला, देखिए बीमारी अगर तो कंट्रोल में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बीमारी बढ़ जाए तो फिर हमें उसे पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और उसे उसके बारे में बताना पड़ता है, उसका इलाज करवाना पड़ता है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, माँ और उस्ताद दो ऐसे लोग होते हैं जो बच्चे की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। वो बच्चे की ज़िंदगी में ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को दूर करने की सलाहियत रखते हैं अगर समझदारी से काम लें। देखिए, यही जो नेगेटिविटी है ना, ये बच्चे की आगे जाके मैंने देखा है माशरे में बहुत हद तक रुझान हो गया ख़ुदकुशी करने का, अपने हालात से लड़ने की बच्चों के अंदर हिम्मत ही ख़त्म हो जाती है। हमें अपने बच्चों को नाकामियों को फेस करने के काबिल बनाना चाहिए। मतलब कामयाबी तो सभी फेस कर लेते हैं ना, हमें बच्चे को सिखाना है अगर ज़िंदगी में नाकामी हो, डर हो, खौफ हो तो उससे कैसे ओवरकम हुआ जाता है, उस पर कैसे काबू पाया जाता है। और उस पर काबू पाने के लिए बच्चे की जहनी तौर पर उसको ये सेटिस्फाइड करवाना होता है कि उसके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं वो उससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। उसमें खुद एतमादी पैदा करने के लिए आप हर मुमकिन कोशिश करें, उसको गेम्स में डालें, स्पोर्ट्स में डालें, उसके जहन में पॉजिटिविटी को इन्फ्यूज़ करें ताकि वो पॉजिटिव सोचे। कभी उसके सामने उसके डर और खौफ का जिक्र बार बार मत करें, मजाक मत उड़ाएं बच्चे का। मैं बार बार पेरेंट्स से कहूँगी कि दूसरों के साथ मिलकर अपने ही बच्चे का मजाक उड़ाने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चे को बिल्कुल जहन को उसके बिल्कुल तबाह कर रहे हैं। बच्चा हमेशा इनकरेजमेंट से, बच्चा प्यार मोहब्बत से, और बच्चा हमेशा
ماں باپ کے ساتھ سے آگے بڑھتا ہے. جب ماں باپ اس کو ٹائم، جن گھروں میں جو گھر سیپریٹڈ ہو چکے ہیں، جن گھروں میں ماں باپ الگ ہو چکے ہیں، ان گھروں کے بچوں کو میں نے اپنی پوری لائف میں ان بچوں کے ہاتھ کب کپاتے دیکھے، ٹانگیں کب کپاتی دیکھی، زیرو کانفیڈنس ان میں دیکھا. پیرنٹس کی سپورٹ آر ویری امپورٹنٹ. دونوں پیرنٹس اپنے مسائل بیٹھ کر حل کریں اور اپنے بچوں میں سے ڈر اور خوف دور کرنے کے لیے، ان میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ ان کا ساتھ دیں. دنیا میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل نہیں ہے. ہر رات کے بعد ایک نئی صبح آتی ہے اور ہر صبح نیا پیغام لے کر آتی ہے. بچے کو پازیٹیوٹی سکھانے کے لیے ہر روز آپ کو اس سے بات کرنی پڑے گی. اس کے ڈر اور خوف کو ختم کرنے کے لیے ہر روز اس سے بات کرنی پڑے گی. اس کو گیمز میں ڈالنا پڑے گا، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ ہونے والے واقعے کو سننا پڑے گا. اور پھر آہستہ آہستہ آپ نے اس کو، اگر آپ بچے کو آئسولیٹ کر دیں گے تو بچہ ڈر اور خوف کی وجہ سے چپ ہو جائے گا. اور خاموش بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے اندر ایک طوفان رکھتے ہیں اور پھر یہی آگے سوسائڈ اور اس قسم کے مسائل بنتے ہیں. ماں باپ کو کبھی بھی بچے کی ناکامی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ اس کو کامیابی اور کامرانی کی طرف لے کر آنا چاہیے. ہاں اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی جس سے بچہ ہمت ہار جائے تو پیرنٹ شوڈ آلویز بی آلویز دیئر ٹو سپورٹ ہم، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹرائی اگین کرنے سے زندگی میں ہر چیز حاصل کر لی جاتی ہے اور ہر چیز انسان کی قسمت میں نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی. تو میں پھر اپنی مدر سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ سب جو نئی مائیں ہیں وہ بچوں پر توجہ دیں، بچوں کے خوف کو دور کریں، بچوں سے پیار کریں. بچے بہت بڑی نعمت ہیں، ان کی حفاظت کریں، ان کو تحفظ دیں. بہت شکریہ. آپ سب میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے ضرور ڈسکس کریں. اللہ حافظ.